मतलब तुम फिर से कंपनी नहीं ज्वाइन करोगे? मेरा मन यहाँ लग गया है। क्यों ना कंगन और हार मैं भाभी से मांग लूं? सिर्फ गले का हार, कंगन क्यों नहीं? वो मैं कंगन नहीं दे सकती। तुमने इसे कंगन क्यों नहीं दिए? ऐसा क्या मोह हो गया है तुम्हें कंगन से? मम्मी, मुझे ये वाले कंगन नहीं, वो वाले कंगन चाहिए थे जो भाभी के घर से आए थे शादी के समय। हाँ तो वो भी तो दे सकती थी। ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उस कंगन में? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? अलमारी में रखे हैं कंगन, जाओ लाकर दिखाओ मुझे। मीरा, उसे ऑफिस जाने में देर हो रही, बाद में पूछताछ कर लेना। आप बीच में मत बोलिए। और अगर आपको इससे ज्यादा हमदर्दी है ना, तो पहले इससे पूछिए कि कहाँ है कंगन। पहले कंगन दिखाए, फिर ऑफिस जाए। बस दा बेटी, ये ऐसे पीछा नहीं छूटेगा। लाकर दिखा दो कंगन। पापा जी, कंगन नहीं है मेरे पास। नहीं है? नहीं है का क्या मतलब? भाभी, कंगन आपके ही पास थे ना, कहाँ गए? अब बोलोगी कहाँ है कंगन? चोरी हो गए, पॉकेट मार लिया किसी ने, या किसी को दान करके आई हो? वो मैंने कंगन बेच दिए हैं। वो मुझे आकाश की फीस के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी, इसीलिए। चिराग, टिफिन क्यों नहीं खाया? रिसेस में खेल रहा था, फिर घंटी बज गई, कैसे खाता? तो पहले खाते हैं ना, फिर खेलने जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों की टीचर्स तो बहुत खुश हुई होंगी होमवर्क पूरा कंप्लीट देख के। पर वो फीस के बारे में पूछ रही थी। हाँ मम्मा, टीचर ने कहा था कि अगर जल्दी फीस नहीं जमा करवाई तो हमारा स्कूल से नाम कट जाएगा, फिर हम स्कूल नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी फीस कल ही जमा हो जाएगी। पर मम्मा, आप पैसे कहाँ से लाओगी? पापा तो नहीं है। अब तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मम्मा सब इंतजाम कर लेगी। अब तुम जल्दी जल्दी फ्रेश होके आओ, एकदम चेंज करके, ठीक है? चल। और कोई चारा भी तो नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चों की फीस।
मैं कुछ पूछ रहा हूँ वसुधा, जवाब दो। जवाब कुछ होगा तब ना देगी। इतना बड़ा कांड कर डाला और घर में किसी को हवा भी नहीं लगने दी। बताओ सबको कि अपने भाई की फीस के लिए घर की ज्वेलरी बेच दी। मम्मी जी, मैंने इस घर की कोई ज्वेलरी नहीं बेची। मैंने तो सिर्फ कंगन बेचे हैं जो मेरी माँ ने दिए, वो भी मजबूरी में बेचने पड़े। अगर भाई की फीस नहीं देनी होती तो मैं वो भी कभी नहीं बेचती। वो कंगन मेरे पापा लाए थे मेरे लिए। लेकिन तुम्हें पूछना तो चाहिए था मुझसे, मम्मी से या किसी से भी, या हर काम तुम अपनी मर्जी से करोगे? आज कंगन बेच के आई हो, कल को एक एक करके सारे जेवर बेच दोगी, हम क्या कर लेंगे? हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो तो मेरे माँ के दिए हुए जेवर थे, इसीलिए बेच दिए। और क्या क्या दिया था तुम्हारी माँ ने जिसे आगे जाकर बेचने वाली हो? अरे जब मायके से लाया हुआ सामान मायके वालों पर ही लुटाना था तो यहाँ पर लाई ही क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए? मम्मी जी, मेरी बात समझिए। मैंने जानबूझ के गहने नहीं बेचे हैं। मेरे भाई के फ्यूचर का सवाल था। यहाँ मेरे फ्यूचर का सवाल है। एक एक कर तुम अगर सारे गहने बेच दोगी तो मैं क्या छत पर बैठकर भजन कीर्तन करूंगा? जाने दो उसे बेटा, एक गलती हो गई उससे, दोबारा नहीं करेगी। एक गलती नहीं हुई है, गलती पे गलती हुई है। अब देखो गहनों की बात पे कैसे पार्शलिटी कर रही है। हाँ, तेरा मेरा कर रही है। अरे शादी के बाद मेरा तेरा कुछ नहीं होता है, हमारा होता है, हमारा। जिस चीज पर तुम्हारा हक है ना, उस पर उतना ही मेरा भी हक है। गलती मेरी थी तो मैंने तुम्हें सर पर चढ़ाया। इसी का अंजाम है जो घर में बिना बताए तुम ज्वेलरी बेच आई। हमें क्या पता था इसका सारा प्यार, सारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने मायके वालों के लिए है। ससुराल वालों को तो ये गिनती में भी नहीं लेती। अपने मन से नौकरी छोड़ दी, अपने मन से दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली, अपने मन से गहने बेच दिए। अरे सब कुछ अपने मन से ही करता था तो हमारी क्या जरूरत है इसे? मम्मी जी, नौकरी की बात का इस गहने देने वाली बात से कोई मतलब नहीं है। मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, पर ऐन वक्त पर बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। इसलिए मुझे गहने बेचने पड़े। वसुधा, अपनी चतुराई को मजबूरी का नाम मत दो। शादी के बाद तुम्हारा सारा ध्यान अपने भाई बहन में लगा रहता है। इस घर से, इस परिवार से तुम्हें कोई मतलब नहीं। जिसके पास जितना पैसा होता है ना, उस हिसाब से वो पढ़ाई करता है। चोरी डकैती करके नहीं करता पढ़ाई। कल को तुम्हारा भाई लंदन जाके पढ़ाई करना चाहेगा तो तुम तो हम सबको बेचाओगे उसकी पढ़ाई के लिए। आप भी कर दो। कितना डांटेगा उसे? हो गया ना? अभी नहीं हुआ, लेकिन आगे मैंने नहीं रोका ना तो बहुत कुछ होगा। देखो वसुधा, कि तुम्हारी ये आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं। आज के बाद अपने घर वालों से हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, और अगर दिखानी भी है तो जबान, पैसे से नहीं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा वसुधा।
अरे शादी के बाद मेरा तेरा कुछ नहीं होता है, हमारा होता है, हमारा। जिस चीज पर तुम्हारा हक है ना, उस पर उतना ही मेरा भी हक है। आज के बाद अपने घर वालों से हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, और अगर दिखानी भी है तो जबान से, पैसे से नहीं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा वसुधा। माँ चलो खाना खा लो, बन गया है। मेरा मन नहीं है, तुम लोग खा लो। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? बेटा एक काम करना, वसुधा को फोन मिला दे, बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का। माँ तुमने फिर से कुछ उल्टा सीधा सोच लिया ना। कितनी बार बोला है तुम्हें, इतना मत सोचा करो। तो क्या करूं, मन पे किसी का जोर नहीं होता। सुबह से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत मन बेचैन हो रहा है। सोचा था कम हो जाएगा, बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुधा किसी बात को लेकर परेशान हो? कैसी परेशानी? पता नहीं। अब ये 2 लाख रुपए उसने कहां से लाके दिए, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। कहीं ऐसा ना हो कि इन रुपयों की वजह से उस पे कोई मुसीबत आ जाए। माँ दीदी कोई बच्ची थोड़ी है, कितने सारे लोग उनके जान पहचान के हैं। हो सकता है उन्होंने किसी से उधार लिए हो, बाद में लौटा देंगी। हाँ पर ये बात का उसके ससुराल वालों को पता है कि नहीं, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। देखा नहीं था वसुधा दूसरी जगह नौकरी करने लगी तो कितनी शिकायतें करी थी उसकी सास। अब कहीं ऐसा ना हो इन पैसों को लेकर फिर वसुधा की सास उससे नाराज ना हो जाए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मिला ना फोन। तुम ऐसे अगर बात बात पर दीदी को फोन करोगी तो वो भी टेंशन में आ जाएंगी। वो लोग अभी ऑफिस से घर आए होंगे, खाने पीने में लगे होंगे। नहीं, ये सही टाइम नहीं होगा उनसे बात करने का। तो ठीक कह रही है, मेरा ही दिल कमजोर है, जरा जरा सी बात सोचकर घबरा जाता है। भगवान करे वसुधा के ससुराल में सब ठीक ठाक हो। भैया कहीं हमने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया भाभी को? मुझे लगता है कि आपको इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। पता नहीं क्या क्या सुना दिया उन्हें। अच्छा तो उसकी बहुत हिमायती बन रही है? अरे नहीं भैया, मैं तो अपनी हिमायती बन रही हूँ। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कहीं भाभी का मूड ज्यादा खराब ना हो जाए। कहीं चाचा जी के आने पर भाभी नमक मिर्ची लगा के हम सब के खिलाफ भड़ास ना निकाल दे। अगर ऐसा हुआ ना भैया तो चाचा जी हम सब की एक भी नहीं सुनेंगे। वो तो वही करेंगे जो भाभी कहेंगी। फिर आपकी एमडी की कुर्सी, मेरे दौलत का महल, सब। मुझे डरा मत, रोज रोज यूं मैं डर कर नहीं रह सकता। भैया मैं डरा नहीं रही हूँ, हकीकत समझा रही हूँ जो होने वाला है। पहले तो भाभी मेरे मनाने पर मान जाया करती थी, लेकिन आजकल तो वो मेरी भी नहीं सुनती। अब कौन मनाएगा उन्हें? मनाने की जरूरत भी नहीं। चाचा जी को कैसे हैंडल करना है ये मैंने सोच लिया। होशियार खिलाड़ी वही होता है जो वक्त और मौके के हिसाब से अपने खेलने का तरीका बदलता है।
तेरी भाभी ने जो गहने बेचकर गलती करी है ना, वो गलती उस पर बहुत भारी पड़ेगी। मैं इसी गलती को लेकर चाचा जी के सामने उसकी ऐसी तस्वीर खींचूंगा ना कि चाचा जी को सारी गलती वसुधा की लगेगी। ये काम आप कैसे करेंगे भैया? वो तो मुझ पे छोड़ दे, मैं समय चक्र ही घुमा दूंगा। मैं चाचा जी के सामने ऐसे शो करूंगा कि पहले वसुधा ने घर वालों से छुपाकर गहने बेचने की गलती करी, फिर चोरी पकड़े जाने के डर से शर्म के मारे नौकरी छोड़ दी। एक तीर से दो निशाने मारूंगा मैं। सच भैया, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होगा। मैं चाचा जी को इतना डिस्टर्ब कर दूंगा ना कि उनके समझ में नहीं आएगा कि सच क्या है। और फिर वसुधा कितनी भी सफाई दे दे, वो सिर्फ उसी की बात नहीं सुनेंगे, हमारी भी बात सुनेंगे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या बोलना है। अरे वाह भैया, क्या कमाल का दाव सोचा है आपने। मैं तो बेवजह ही डर रही थी कि चाचा जी की दौलत हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अब ये सुमन डरेगी नहीं। अब ये भाभी की चापलूसी भी नहीं करेगी, क्योंकि अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के बाद भाभी इस सुमन का नया रूप देखेगी, एक अलग रूप।
पक्का। लो बेटा। थैंक यू। घर में सब ठीक ठाक है ना? वैसे तो सब ठीक ही है, पर क्या बेटा? कुछ दिनों से घर का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। कैसी बात है बेटा? बताओ तो सही। वसुधा ने कुछ कर दिया क्या? वो क्या है ना माँ जी कि वैसे तो मैं शिकायत लेके आना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने घर की भलाई के लिए, इस घर की भलाई के लिए मुझे आना पड़ा। एक काम करता हूं, तुम्हारी सैलरी 50% बढ़ा देता हूं। वसुधा, ये जो तुम कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे ऑफिस स्टाफ को भड़का कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा माँ जी, मैं यहाँ आई थी, ये बात आप भाभी को मत बताइएगा।